मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन की तारीख तय। इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। नियमों का पालन होगा आवश्यक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। वही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सेंटर और तारीख के चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं किसानों को दी गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर और तारीख का चयन कर सकेंगे। गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू होगी। 25 फरवरी तक किसान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पंजीयन के लिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार तिथि और सेंट्रल का चुनाव कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के शुल्क भी तय किए गए हैं। 50 रुपए के फीस के साथ किसान गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? इसके साथ ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सहकारी समिति और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान ऐप पर किसान निःशुल्क तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और प्राइवेट साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को प्रति पंजीयन 50 रुपए शुल्क चुकाना अनिवार्य होगा। नियम तय हुए। आपको बता दें, प्रदेश के 10 संभाग सहित सभी जिलों के 3480 सेंटर पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिलेवार सेंटर की सूची भी जारी की गई है। किसान की भूमि यदि एक जिले के अन्य गांव में है तो भी पंजीयन के समय किसानों को दूसरे गांव की फसल के रकबे अपने पंजीयन में जोड़ने होंगे। इसके अलावा यदि किसानों की भूमि अन्य जिले में है तो किसानों को अपनी समग्र सदस्य आईडी और आधार का उपयोग करते हुए अन्य जिले में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। आपको बता दें, वही किसानों को पंजीयन करते समय कुछ दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसमें जमीन की किताब के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक साथ होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है या भुगतान की राशि अटक सकती है। भू अभिलेख सहित आधार कार्ड खातिर खसरे में दर्ज नाम ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसी भी त्रुटि में किसानों को संबंधित अधिकारी से जाकर तत्काल इसे सही कराना अनिवार्य होगा। राशि का भुगतान। गेहूं बेचने के बाद किसानों को उनकी राशि का भुगतान उनके द्वारा पंजीयन के दौरान दिए गए खाते में होगा। इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक रहना आवश्यक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए जानना जरूरी है। इसके साथ ही किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराया गया नाम आधार से अलग ना हो। ऐसी स्थिति में किसान को आधार केंद्र नियर पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने आधार के नाम में संशोधन कराना अनिवार्य होगा। वही यदि किसान का नाम भू अभिलेख से अलग है तो किसान को राजस्व अधिकारी से संपर्क कर भू अभिलेख में नाम संशोधित कराना अनिवार्य होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।